हर व्यक्ति के लिए इसका अपना महत्व है। एक बालक के लिए, एक युवा के लिए, एक सद्गृहस्थ के लिए, एक साधक के लिए, एक बुजुर्ग के लिए उसकी प्रकृति के अनुरूप, उसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप सफलता का मार्ग जिससे प्रशस्त हो सके वही उसका मोक्ष है। और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज से 5000 वर्ष पहले इस पावन कथा का श्रवण करने का गौरव इसे उत्तर प्रदेश में सुख तीर्थ में महाराज परीक्षित को प्राप्त हुआ था। 5000 वर्षों से अधिक समय से जो कथा कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हो, वह केवल एक कथा नहीं हो सकती, उसके अंदर छुपा हुआ एक अमृत तत्व भी है, जीवन के वे रहस्य भी हैं जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। उनका समाधान का रास्ता भी यहीं से निकलता है और बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ इस कथा का श्रवण का आनंद कथा व्यास पर विराजमान कथा व्यास के श्रीमुख से आपको सुनने का आनंद प्राप्त होता है। गत 5000 वर्षों से यह सिलसिला चला रहा है, लगातार चला रहा है। और इस बार तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, जिन्होंने इतने पावन मास में और इतना सुरम्य स्थल में, ऐसे लगता है जैसे यहां पर स्वयं ही सुख तीर्थ स्थापित कर दिया हो। एकदम ऐसे ही वातावरण है वहां पर। यह हमारा सौभाग्य है कि सुख तीर्थ को पुनरुद्धार करने का सौभाग्य भी हमारी सरकार में हमें प्राप्त हुआ है। वहां पर गंगा की धारा वहां से कई किलोमीटर दूर जा चुकी थी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब स्वयं जल शक्ति मंत्री थे तो उस समय उन्होंने गंगा की धारा को फिर उस सुख तीर्थ पे लाने में सफलता प्राप्त की। कोई भी भागवतकार तब तक सफल भागवतकार नहीं माना जाता जब तक कि वह स्वयं सुख तीर्थ में जाकर के अपनी भागवत का एक कथा वहां वाचन न कर ले। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ही इतना सुरम्य वातावरण, आम्र बाग है, आंवले का बाग भी है। मैं देखता हूं इस मास में तो आंवले के पेड़ के नीचे लोग कथा का श्रवण वैसे भी करते हैं और यहां पे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को इतने भव्य रूप में आप सबको सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। वैसे भी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान क्या है, पढ़ा लिखा प्रताप। हाँ, और जो से बड़ा तो वही आप सबकी है। अच्छा है अपनी सहजता कारण कहीं प्रताप गए, उन्होंने विशिष्ट जोड़ी है और आप सब
दुनिया के अंदर आकर के इसी प्रकार से अपनी छोड़नी चाहिए। प्रदेश के हित में भी, प्रतापगढ़ के विकास में भी कार्य करने की आवश्यकता है। और सचमुच ये कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ में अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, किसी जनपद ने ये अमृत फल आंवले को अपने जनपद का फल नहीं बनाया, लेकिन प्रतापगढ़ ने बना दिया। ये कार्तिक मास तो इसी के लिए समर्पित भी होता है। तो आज के इस अवसर पर आप सबको अपनी भारतीय संस्कृति पर, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहां जो युगों की कल्पना की गई है, तीसरे में द्वापर अंत में था तो श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके तत्काल बाद कलयुग का शुभारंभ होता है। गत 5000 वर्षों से आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबी इस कथा के माध्यम से अपने जीवन की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन इससे भी पहले कितनी प्राचीन धर्म और संस्कृति थी, हमें आज भी इसके प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इस प्रकार के स्थिति